बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता एक साल से पाकिस्तान में एक वाहिद सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी लीडरशिप, उसके वर्कर्स चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों, उनके खिलाफ एक फस्तायत का, एक बर्बरियत का, एक तशद्दुद का, एक जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। 9 मई से कबल भी और 9 मई के बाद भी गुज़िश्ता तकरीबन डेढ़ साल के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर और उनकी लीडरशिप के खिलाफ बेगुनाह मुकदमात भी कायम किए गए और उन्हें जुल्म तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। 9 मई से कबल भी बहुत सारे वाक़यात आपने देखे होंगे, सुने होंगे। 9 मई के बाद भी बहुत सारे वाक़यात आपने देखे हैं, सुने हैं, जिनमें काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं उन्हें शहीद भी किया गया, कुछ को ज़ख्मी किया गया, कुछ डिसेबल हो गए और अभी भी सैकड़ों वर्कर्स और लीडरशिप जो है वो जेल काट रही है। ये जो रियासत की एक वहाद जमात, सियासी जमात के खिलाफ एक गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया गया है, इसके नतायज जो हैं वो बहुत दूरस्त होंगे और ये नतायज अच्छे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के आइन के लिए भी अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के माशरे के लिए भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अभी जो जुल्म पिछले डेढ़ साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उसके ऊपर अभी तो लोग बात करते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ लोग यूज़ टू हो गए हैं, क्योंकि स्टिल जो है वो कंसिस्टेंटली ये जुल्म और सितम का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता डेढ़ साल के अरसे से ये सारा सिलसिला जारी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इन चीज़ों को रूटीन का मामला समझना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए आप सोचें कि जब इस तरह का हाथ रियासत डालेगी बाकी सियासी जमातों के खिलाफ, तो उस वक्त लोग इस चीज़ को बदर भी नहीं करेंगे, लोग इस चीज़ के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लोग कहेंगे यार ये होता रहता है, पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है, तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर आप देखें नाज़रीन, तो गुज़िश्ता डेढ़ साल के अंदर बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ जो है वो इस रियासत ने कार्रवाइयाँ की। उनमें खुसूसन जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस ने बहुत सारे बेगुनाह वर्कर्स के ऊपर भी पर्चे काटे हैं। कुछ गुनहगार भी होंगे, कुछ ने जुर्म भी किए होंगे, लेकिन पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप उनके ऊपर मुकदमात करें और उन्हें आप रिमांड में रखें, उन्हें जेल के अंदर दें, आप उन्हें अदालतों के अंदर पेश करें ताकि वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को सरेंडर कर सके पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें तो आपने गुज़िश्ता डेढ़ साल के अंदर देखी होंगी, ये तमाम तर जो जुल्म-ओ-सितम होता रहा है। लेकिन गुज़िश्ता इस हफ्ते के अंदर, ये जो पिछला वीक गुज़र के गया है, इस हफ्ते के अंदर 2 ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसके बाद मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि रियासत को इस कदर अपने लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। ये 2 वाक़यात कौन से हैं? इनकी थोड़ी-सी तफ़सील मैं आपके सामने रखूँगा। शायद आपके नोटिस में भी आ गया होगा कि गुज़िश्ता हफ़्ते, ये जो अभी 2 दिन कबल हफ़्ते का दिन गुज़रा है, उस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की तरफ से पुरअमन एहतजाज की कॉल थी। तमाम शहरों के अंदर लोग निकले, कतार अंदर कतार लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया और तकरीबन हर शहर के अंदर ही लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआरें काटी गई। लीडरशिप को पकड़ने की कोशिश की गई, वुकला को पकड़ने की कोशिश की गई, वोटर सपोर्टर को पकड़ने की कोशिश की गई। आप जितने भी ज़िला आप नाम लेते जाएंगे, बहावलपुर ले लें, मुल्तान ले लें, फैसलाबाद ले लें, रहीम खान ले लें, आप सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, हर जगह पे ये एहतजाज हुए और हर जगह पे ही पुलिस ने कार्रवाई की, लोगों के ऊपर एफआईआरें दी और उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार होना सियासत के अंदर ये जमहूरियत का हुस्न भी है, सियासत का हुस्न भी है, बल्कि वर्कर जो होता है, जो जेन्युइन सियासी वर्कर होता है, वो गिरफ्तारी के अंदर अपना सर फख्र से बुलंद करता है। वो समझता है कि अगर मैं गिरफ्तार हूँगा तो मैं पॉलिश हूँगा, मैं मज़ीद पॉलिटिक्स अच्छी कर सकूँगा और वो गिरफ्तार होके जेल जाता है, फिर हँसी-खुशी वो जेल काट के वापस आकर फिर तमाम सियासी एक्टिविटीज़ करता है। तो जेल जाने से सियासी वर्कर्स कभी भी नहीं घबराते। लेकिन जो वाक़यात रूनुमा गुज़िश्ता वक़्त में भी हुए हैं और ख़ुसूसन जो 2 पिछले हफ़्ते वाक़यात हुए हैं, वो जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये इंतहाई दिलखराश है। ये आप सुनेंगे, आप इन चीज़ों की डिटेल देखेंगे, इनके ऊपर मज़ीद आप चीज़ें देखेंगे तो आपका भी दिल एक दफ़ा फट के रह जाएगा कि यार ये रियासत जो है, ये किस कदर जो है वो लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। पहला वाक़या नाज़रीन रिपोर्ट होता है कल के दिन में लाहौर के अंदर। जो लाहौर के अंदर पीटीआई क़यादत और वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर पुलिस ने धावा बोला और उन्होंने एक अहमद शाह नामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को हजूम के अंदर से गिरफ्तार किया गया और उसकी फुटेजेस, उसकी विजुअल, उसकी तस्वीर तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगा कि साथ-साथ मैं वो फुटेजेस चलाता भी रहूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि वाक़या दरअसल हुआ कैसे है। तो उन्होंने, पुलिस ने उस कारकुन को, अहमद शाह को वहाँ से गिरफ्तार किया और उसे पुलिस वैन के अंदर डाला और उसे लेकर वो वहाँ से थाने रवाना हो गए। अच्छा, और भी बहुत सारे जो है वो वर्कर गिरफ्तार थे। तो जो पीटीआई क़यादत थी, उन्होंने तैयारी की हुई थी कि कल इन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाएगा, हम इनकी कानूनी चाराजोई करेंगे। लेकिन कल जो है वो पुलिस की भारी नफरी के अंदर एक जो पेशेंट है, एक ज़ख्मी पेशेंट है, उसे हॉस्पिटल लेके आया गया लाहौर के अंदर और कुछ देर के बाद ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर आम हो गई कि जो अहमद नामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर है, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था, उसकी तबीयत जो है वो नासाज है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। ये खबर जो है ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ने, उसकी लीडरशिप ने और तमाम सोशल मीडिया ने इसके ऊपर कवरेज दी और लीडरशिप को फौरन जो है
वो हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। उसमें कुछ दो चार आप बड़े नाम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें सलमान अकबर राजा हैं, जिनमें शेख इम्तियाज वड़ाइच हैं, और भी कुछ रहनुमा लाहौर के जो हैं क्यादत जो है वो हॉस्पिटल पहुंची, कुछ वर्कर्स भी हॉस्पिटल पहुंचे। और उसके बाद जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि जी उसको हेड इंजरी हुई है। उसको पुलिस ने तशद्दुद किया उसके ऊपर, दौरान हिरासत उसके ऊपर तशद्दुद किया, और उसका जो है वो हेड इंजरी हुई है और आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है, और इंतहाई तशवीशनाक हालत के अंदर वो हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों ने इस अफवाह को गलत समझा। फिर आज जो है वो सलमान अकबर राजा ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर भी उन्होंने ये क्लियर किया कि जो वो डॉक्टर्स उन्हें लुक आफ्टर कर रहे थे, उनकी जाती तौर पर उनके साथ बात हुई है, और उन्होंने बताया है कि जी वाकई ही इसको हेड इंजरी है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि हो सकता है वो कौमे में चला जाए, या हो सकता है वो जान की बाजी ही ना हार जाए, इस कदर उसकी तबीयत जो है वो नासाज है। ये अहमद शाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर लाहौर से गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसके ऊपर पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की। जो एक तो एफआईआर उन्होंने हफ्ते के दिन दर्ज की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत कर रहे थे, हमने उन्हें हिरासत में ले लिया। एक एफआईआर उन्होंने आज दर्ज की है, और उसमें उन्होंने ये क्लियर लिखा है कि जब हमने उन्हें अरेस्ट किया, जब अहमद शाह को अरेस्ट किया गया, तो उस वक्त ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आप ये फुटेजेस देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के उन्हें जब वहां से पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। कोई बंदा तंदुरुस्त होगा, कोई बंदा सेहतमंद होगा, तो ही वो एहतियाज के अंदर आएगा ना। अगर कोई बंदा डिसेबल है, अगर कोई बंदा बीमार है, वो कैसे आके एहतियाज कर सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। मतलब ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि वो पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, उसे पुलिस हिरासत के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके ऊपर जो है वो अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की ये खबर थी जो कल मैंने सुनी, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैंने फिर पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ ही साथ एक इंतहाई और दिलखराश वाकया जो है अभी कुछ देर कबल, कोई 2 घंटे कबल ये वाकया रिपोर्ट हुआ, और ये वाकया है नादरीन जनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खां का। रहीम यार खां के अंदर भी बाकी तमाम शहरों की तरह क़यादत ने भरपूर जो एक पुरअमन एहतियाज होता है अपने इलेक्शन चोरी के हवाले से, वो उन्होंने किया। तो वहां पर भी एक वर्कर को गिरफ्तार किया गया, और उसकी भी पुलिस की हिरासत के अंदर जो है वो डेथ हुई, और उसको उसकी डेड बॉडी को लेके फिर जो वर्कर्स थे, वकला थे, जो लीडरशिप थी रहीम यार खां की, NA 171 से जो मुंतखब नो मुंतखब MNA हैं मुमताज मुस्तफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी क्यादत के अंदर बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे वकला, सिविल सोसाइटी, उस वर्कर की डेड बॉडी को उन्होंने रहीम यार खां को चौक है दुआ चौक, ये बहुत मशहूर चौक होगा रहीम यार खां का, वहां पर उन्होंने उनकी डेड बॉडी रख के वो रोड भी ब्लॉक कर दिया, और पुलिस के साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया, और उन्होंने ये डिमांड की कि DPO और रहीम यार खां जो है वो उनके ऊपर पर्चा दिया जाए, और इस तरह की नारेबाजी भी वहां पर होती रही। तो एक कारकुन जो है वो शदीद जख्मी हुआ पुलिस की हिरासत के अंदर, और दूसरा कारकुन जो रहीम यार खां के अंदर है वो शहीद हो गया। तो ये रियासत का रवैया है नादरीन। इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? रियासत तो माँ की जैसी होती है, कहा जाता है कि रियासत माँ की जैसी होती है। रियासत अपने शहरियों के लिए आसानी पैदा करती है, अपने शहरियों को आइन और कानून के दायरे में रखने के लिए वो पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो अदारे हैं, रियासती अदारे हैं, वो लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद की नई दास्तानें रकम करते हैं। इससे कबल भी आपने वो जिले शाह का वाकया लाहौर के अंदर, और बहुत सारे ऐसे वाकयात अभी भी बहुत सारी खवातीन जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो वर्कर लीडरशिप है, वो अभी तक जो है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर है। उनके ऊपर सच्चे पर्चे, झूठे पर्चे, लेकिन पुलिस कई सारे झूठे पर्चों के अंदर भी कारकुनान को गिरफ्तार करते हैं, और रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल होते हैं। लेकिन असूल तो ये होना चाहिए कि अगर किसी ने कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत की है, तो आप उसे अरेस्ट करें, उसके ऊपर आप आइन और कानून के मुताबिक FIR दर्ज करें, और उन्हें अदालत के अंदर पेश करें। अदालत फैसला करेगी कि उसने जुर्म किया या नहीं किया। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप दौरान हिरासत वर्कर्स को इतना मारे पीटे, इतना तशद्दुद करें कि उन्हें आप डिसेबल कर दें, उन्हें आप हेड इंजरी कर दें, या उनकी आप मौत की घाटी उतार दें उन्हें। अब इसके ऊपर क्या कह सकते हैं? तो ये दो इंतहाई बड़े दिलखराश वाकयात जो सामने आए, तो मैंने कोशिश की कि मैं इन चीज़ों को आपके सामने रख सकूं, और मैं अपने भी जज्बात का इजहार कर सकूं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, इस रियासत का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।